Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है मान के चलेंगे कि A जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और साथ ही साथ जब हम एक सेट को कंसिडर करते हैं जिसमें सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है हमारी A मैट्रिक्स की, तो उस टाइम पे उस सेट के पास जो है एग्जैक्टली R एलिमेंट्स होंगे और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शन के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो रैंक होगा ए मैट्रिक्स का वो लेस देन इक्वल टू आर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि अगर हमारा आर जो है वो 0 के बराबर है तो उस टाइम पे हमारा रैंक जो है ए मैट्रिक्स का वो लेस देन होना चाहिए n-1 के। ऑप्शन सी में दिया गया है कि रैंक जो है ए मैट्रिक्स का वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए स्क्वायर के पास जो है आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। इसमें केवल एक ही आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी की सेक्शन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आप इन ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो इन चारों ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो या जिसके बारे में हम कुछ भी जानते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि A जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और साथ ही साथ S जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं हमारे इस A मैट्रिक्स की और साथ ही साथ एक और चीज पता है कि इस सेट में जो है टोटल R एलिमेंट्स हैं और इतनी बातें जो है वो हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम कंसीडर करेंगे हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में और ऑप्शन ए को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है। तो उसके लिए हम एक ए मैट्रिक्स लेंगे जो कि हमारा फेवरेट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है और जो कि कुछ इस तरीके का है कि जिसकी पहली रो है 1 0 0, जिसकी दूसरी रो है 0 1 0 और जिसकी तीसरी रो है 0 0 1। और इसी के साथ ही हम एक और चीज जानते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होगी हमारे ए मैट्रिक्स की जो कि बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो होने वाली है 1 1 1 और ये तीनों की तीनों जो है वो नॉन जीरो है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या है कि हमारा एस सेट जो है वो एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एलिमेंट होगा 1 और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा R जो है वो 1 के बराबर होगा इस केस के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आइगन वैल्यूज है हमारे ई मैट्रिक्स की वो सारी की सारी नॉन जीरो हैं, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो रैंक है ई मैट्रिक्स का वो 3 के बराबर होगा और ये जो है वो बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब ये है कि इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि रैंक जो है ई मैट्रिक्स का वो बड़ा है R से। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है कि रैंक जो है ई मैट्रिक्स का वो लेस देन इक्वल टू R होना चाहिए और हमें जो है एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ और ऑप्शन बी को भी जो है गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें जो है हम ए मैट्रिक्स लेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है 0 1, जिसकी दूसरी रो है 0 0 और ये जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 के बराबर है और साथ ही साथ जो आइगन वैल्यूज होंगी से मैट्रिक्स की वो होंगी 0 0। इस केस में हमारा S जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा क्योंकि A के पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा R जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे रैंक हमारे A मैट्रिक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या रैंक जो है ए मैट्रिक्स का वो 2 के बराबर है या नहीं है और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस ए मैट्रिक्स का जो कि 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि रैंक जो है ए मैट्रिक्स का वो 2 के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ इस केस में क्या होगा कि रैंक जो है ए मैट्रिक्स का वो 1 के बराबर होने वाला है क्योंकि हमारे पास एक सब मैट्रिक्स 1 होगा जिसका ऑर्डर 1 के बराबर है और साथ ही साथ ये जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
क्योंकि हमने हमारे काउंटर एग्जाम्पल में एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इस काउंटर एग्जाम्पल में जो है हमारा n जो है वो 2 के बराबर होगा। और अब हम कंसीडर करेंगे n-1 जो कि बराबर होगा 1 के। और अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल रही है कि रैंक ऑफ a जो है वो बराबर है n-1 के। और साथ ही साथ इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा r जो है वो 0 के बराबर है। लेकिन हमारे ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि जब भी r जो है वो 0 के बराबर होगा तो उस टाइम पे रैंक जो है मैट्रिक्स का वो लेस देन n-1 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी के केस में जो है हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल रही है जिसमें हमारा r जो है वो 0 के बराबर है और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि रैंक ऑफ a जो है वो बराबर है n-1 के, ना कि लेस देन है n-1 से। तो इसका मतलब तो यही है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि A जो है वो एक n×n का मैट्रिक्स है जिसके पास r नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है। तो इस केस में जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी A मैट्रिक्स की उसे हम डिनोट करेंगे J से, जो कि एक n×n का मैट्रिक्स होगा जिसमें हमें मिलेगा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी r डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 0 के बराबर नहीं होंगी, मतलब नॉन जीरो होंगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो रैंक होगा हमारे J मैट्रिक्स का वो एटलीस्ट R होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि A मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर होता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से, और इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो रैंक होगा हमारे A मैट्रिक्स का वो ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हमें पार्ट बी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है एक ही आंसर सही होगा और वो मिल गया है हमें ऑप्शन सी के रूप में। ऑल्दो हमें इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि हम डिस्कस करें हमारे ऑप्शन डी को, क्योंकि हमें आंसर मिल गया है इस क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन डी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो जो है वो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन डी को गलत प्रूफ करने के लिए जो है हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जिसमें हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 0, जिसकी दूसरी रो है 0 -1। और इस केस में जो आइगन वैल्यूज है हमारे ए मैट्रिक्स की वो है 1, -1 और ये दोनों की दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में हमारा एस जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे 1 और -1। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा आर जो है वो 2 के बराबर होगा। जैसा कि हमारे ऑप्शन डी में जो है जिक्र किया गया है ए स्क्वायर के बारे में, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरीके का होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1। और ये जो है बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होंगी ए स्क्वायर की वो बराबर होगी 1 और 1 के। और यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि ए स्क्वायर के पास जो है एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है जो कि 1 है। लेकिन हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए स्क्वायर के पास जो है 8 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी। और इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या है कि मेरा आर जो है वो 2 के बराबर है। तो बेसिकली हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए स्क्वायर के पास जो है 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन डी के केस में हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल रही है जिसमें ए स्क्वायर के पास जो है एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ना कि 2। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब जो है आपको ये चीज पता चल गई है कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।